रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बालकांड दोहा 205 से। व्यापक अकल अनीह अज निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विदे करत चरित अनूप। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जो व्यापक अकल इच्छा रहित व अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप है, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम चरित्र करते हैं। रामा यह सब चरित कहा मैं गाई, रामा रमा आगल कथा सुनहु मन लाई। सिया रामा रम विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, रामा रम बसहि विपन्न सुवयाश्रम जानी। सिया रामा यह चरित मैंने गाकर कहा है, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम व पवित्र स्थान जानकर बसते थे। रमा जह जप यज्ञ जोग मुनि करही, रामा रमा अति मारीच सुबाहु डरहि। सिया रामा रम देखत यज्ञ निशाचर धावही, रामा रम करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। सिया रामा जहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और शुभाव से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते। रामा गाधि तनय मन चिंता व्यापी, रामा रमा हर विनु मरहि न निश्चर पापी। सिया रामा रम तव मुनिवर मन कीन प्रचारा, रामा रम प्रभु अवतरे हरन माहे भरा। सिया रामा गधी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना न मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि मन में विचार करके कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए जन्म लिया है व अवतार लिया है। रमायहु मिस देखो पद जाई, रामा रम कर विनती आनो दो भाई। सिया रामा रम ज्ञान विराग सकल गुण अज्ञान, रामा रम सो प्रभु में देखव भर नैना। सिया रामा इसी बहाने से जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं, जो ज्ञान और वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं। उन प्रभु को मैं नेत्र भरकर देखूंगा। बहुविध करत मनोरथ जात लागी नहीं वार, करे मंजन सरहूं जल गए भूप दरबार। सियापति रामचंद्र की जय। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर न लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरबार पहुंचे। रमा मुनि आगमन सुना जब राजा, रामा रमा मिलन गए ले विप्र समाज। सिया रामा रम कर दंडवत मुनहे सन्मानी, रामा रम निज आसन बैठार नयनी। सिया रामा राजा ने जब मुनि का आना सुना तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए
दंडवत प्रणाम करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें अपने आसन पर बिठाया। रामचरण पखार की नियति पूजा, रामा रम मौसम आजु धन्य नहीं दूजा श्यामा। रम विविध भांति भोजन करवावा, रामा रम मुनिवर हृदय हर्ष अति पावशिया रामा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। प्रभु अनेक प्रकार के भोजन करवाए, फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पुण्य चरणन मेले सुतचारी, रामा रामा देखे मुनि देह है विषारी श्यामा। रमा वै मगन देखत मुख शोभा, रामा रम जन चकोर पूरन ससलो वशिया रामा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुध भूल गए। वे श्री रामचंद्र जी की मुख की शोभा देखते ही ऐसे मगन हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। रामा तब मन हरस बचन कहे राऊ, रामा रामा मोने यस कृपा न की न हो काउशिया रामा। रमा तेह कारण आगमन तुम्हारा, रामा रामा कहो सो करत न लावहूँ बरसिया रामा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभ आगमन हुआ है, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। रमासुर समूह सतावह मोही, रामा रमा में जाचन आयऊ न पुतोई सिया रामा। रमा अनुज समेत देहु रघुनाथा, रामा रमा निश्चर वध में हो वसनथ शिया रामा। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसीलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ सुरक्षित हो जाऊंगा। देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम को इन कहो अति कल्याण। सियापति रामचंद्र की जय। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दे दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और श्वेश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय।